पाशं श्रीपुरवन्दिनी पाशं श्रीपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पास जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। भगवान आदिनाथ के संदर्भ में हमने कल देखा था। आज हम अजितनाथ भगवान के संदर्भ में कुछ तत्व प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके उपरांत उन अजितनाथ भगवान की स्तुति आचार्य समंतभद्र देव ने जिस रूप में की है उसका भी हम कुछ आप लोगों को तथ्य सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अजितनाथ भगवान के पिताजी का नाम जितशत्रु था, उनकी माँ का नाम विजया देवी था और उनका जन्म साकेतपुरी अयोध्या में हुआ था। उनके गर्भ ज्येष्ठ कृष्ण 15 को रोहिणी नक्षत्र में हुआ और उनका जन्म माघ शुक्ल दशमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ। माघ शुक्ल नवमी को उनका तप दीक्षा धारण की, यह भी रोहिणी नक्षत्र में हुई और माघ शुक्ल 11 को उन्होंने रोहिणी नक्षत्र में केवल ज्ञान बोधि को प्राप्त किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने चैत्र शुक्ल षष्ठी के दिन अपने रोहिणी नक्षत्र में मोक्ष की प्राप्ति की। उनकी मोक्ष की प्राप्ति सम्मेत शिखर के सिद्धवर कूट से हुई। ये तीर्थंकर अजितनाथ भगवान का शरीर जो है 450 धनुष का था और उनका तपा हुए सोने के समान था रंग। उनके प्रमुख गणधर सिद्धसेन थे और उनकी प्रमुख आरिका आत्मगुप्ता थी। उनके लिए प्रथम आहारदाता जो थे ब्रह्मदत्त थे और उनके आहार को देने वाले ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहा जाता था। इसके उपरांत उनके मुख्य श्रोता सागर चक्रवर्ती थे और इन्हें बोधि और दीक्षा की प्राप्ति के समय जिस वृक्ष के उन्होंने अवलंब लिया था वह सप्तछद और सप्तपर्ण था। इनकी कुल आयु 72 लाख पूर्व की थी और इन्हें वैराग्य उल्कापात को देख करके हुआ था। इसके उपरांत इनके महायक्ष नाम के यक्ष और रोहिणी नाम की अजिता नाम की यक्षिणी थी। भगवान अजितनाथ की मूर्तियों पर जो चिन्ह बनाया जाता है वो हाथी का बनाया जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं इनका चुनाव चिन्ह हाथी था। आचार्य समंतभद्र देव ने अजितनाथ भगवान को स्मरण करते हुए कहा है कि जब वो स्वर्ग से अवतीर्ण होने वाले देव आते थे और वो उनके साथ जब क्रीड़ा करते थे उसकी क्रीड़ा में अजितनाथ भगवान प्राय जीत जाते थे और उनके बंधु वर्ग से भी जीता करते थे। इसलिए उनका नाम सबसे जीतने के कारण इस पृथ्वी पर उनके लिए उनके पास इतनी शक्ति थी कि इतनी कला थी कि वो हर किसी से खेल में युद्ध में सब चीजों में जीत जाते थे, इसलिए उनका नाम अजित नाम पड़ा। आज भी अजितनाथ भगवान का नाम लेते हैं लोग जब उनके लिए एक मंगल की प्राप्त करने की आशा उम्मीद होती है। तो वर्षों युगों बीत जाने के बाद भी आज भी आचार्य समंतभद्र देव के अनुसार वो कहते हैं कि तीर्थंकर अजितनाथ भगवान का स्मरण मंगल की प्राप्ति के लिए सदैव आदर सहित किया जाता है। ज्ञानावरणी आदि कर्मों के मोहिनी कर्मों के नष्ट करने के बाद उन्होंने संपूर्ण कलंकों को शांत कर दिया था। ऐसे प्रभु शक्ति को प्राप्त होने वाले पृथ्वी पर जो संपूर्ण जिस तरीके से सूर्य मेघों से रहित हो जाता है
ठीक इसी तरीके से वे भी ज्ञानावरणी आदि कर्मों से रहित होकर के भव्य रूपी कमलों को विकसित करने में उनका काफी योगदान रहा है। अजितनाथ भगवान के द्वारा जो धर्म बताया गया है वह धर्म बहुत श्रेष्ठ धर्म, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ धर्म रहा है। उसको प्राप्त करके व्यक्ति दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसके उपरांत उनके जिस तरीके से किसी गंगा जैसी नदी में चंदन का कीचड़ हो तो हाथी धूप से तपा होने के बाद वह उस कीचड़ में जाकर के शांति को प्राप्त करता है और उस गंगा नदी के शीतल जल में शांति को प्राप्त करता है। ठीक इसी तरीके से अजितनाथ भगवान के धर्म को प्राप्त करके व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, दुखों को जीत लेता है। इसके साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि जिनके परम आगम के ज्ञान होने से जो मोक्ष मार्ग के अनुष्ठान को सारे लोगों को बताने वाले हैं और कसाय रूपी दोषों को जीतने के कारण से वे जित कसाय कहे जाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण से उनके अंदर शत्रु और मित्रों के प्रति संभाव रहा और जिन्होंने आत्मरूपी लक्ष्मी को प्राप्त करके जित आत्म बन गए, अर्थात जित अजितनाथ के नाम को उन्होंने सार्थक किया। ऐसे अजितनाथ भगवान का स्तवन करते हुए हम अपने आप में यह बात तय करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे और कोई भी लक्ष्मी नहीं चाहिए, मुझे अगर कोई भी आपको लक्ष्मी देना है तो वह अनंत ज्ञान या आरहंत रूपी लक्ष्मी या मोक्ष लक्ष्मी हमें प्राप्त हो। इसी कामना के साथ भगवान अजितनाथ का स्तवन किया जाता है और पूजन की जाती है।